नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहली बार भारत सीरीज का यूनिक एपिक बिहार से होगा जारी। स्थान बदलने पर बदलेगा सिर्फ पता। 100 मीटर की दूरी पर बनेगा प्रचार बूथ। रक्षाबंधन पर जाने क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। सुबह 6:32 से दोपहर 1:23 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। अपर मुख्य सचिव ने की राजस्व महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा। आवेदन प्रपत्र पहुंचाने को दी गई प्राथमिकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी शिव पूजन सहाय की। आधुनिक हिंदी गद्य को नई दिशा देने के लिए है प्रसिद्ध। इनकी कहानी एनसीईआरटी पुस्तक कृतिका में भी है शामिल। बीपीएससी द्वारा 539 सह प्राध्यापकों की होगी बहाली। 18 अगस्त से 12 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में भरे जाएंगे पद। बिहार पुलिस अब होगी पूरी तरह से डिजिटल। सभी कामकाज मोबाइल ऐप के जरिए होंगे संभव। जिला पुलिस को मिले 42 कैदी वाहन। कप्तान सूर्य कुमार यादव की हुई भारतीय टीम में वापसी। T20 फॉर्मेट में होगा एशिया कप 2025। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के पदों पर भर्ती हुई शुरू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 है और इच्छुक उम्मीदवार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 250 पदों में वर्गवार आरक्षण तय किया गया है। आयु सीमा 25 से 35 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास MBA, MMS, PG, DBM जैसी 2 वर्षीय डिग्री और 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल है। परीक्षा 2 भागों में होगी। पहला सामान्य विषयों का 75 अंक और दूसरा विषय विशेष आधारित। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1180 और आरक्षित वर्गों के लिए 177 है। रक्षाबंधन पर जाने क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस बार 9 अगस्त शनिवार यानी कि आज रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म और पूर्णिमा व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:32 से दोपहर 1:23 तक है, जब शुभ योग और शनि की कुंभ राशि का संयोग रहेगा। भद्राकाल पाताल लोक में होने से बाधा नहीं बनेगा। रक्षाबंधन न सिर्फ प्रेम का बल्कि संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा का भी पर्व है। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महिलाओं और बेटियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। 9 और 10 अगस्त को चुनिंदा सिटी और पिंक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। दी गई किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार पुलिस अब होगी पूरी तरह से डिजिटल। बिहार पुलिस को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी कामकाज मोबाइल ऐप के जरिए संभव होंगे, जिसके लिए तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल का अध्ययन किया गया है। शिकायत दर्ज करने से लेकर दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण तक की व्यवस्था की जाएगी। डायल 112 सेवा के लिए गयाजी में सेकेंडरी कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1.66 करोड़ रुपए होगी। पटना के राजीव नगर में डायल 112 का स्थायी भवन भी बनेगा। लोदीपुर में STF का भवन बनेगा। वहीं मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में BSAP के लिए भूमि आवंटित की गई है। 30 थानों और पुलिस अधिकारियों के लिए आवासीय जमीन दी गई है। रेल पुलिस को 1000 बॉडी वॉर्न कैमरे और जिला पुलिस को 42 कैदी वाहन मिले हैं। पहली बार भारत सीरीज का यूनिक एपिक बिहार से होगा जारी। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में कई नवाचारों की तैयारी में है। पहली बार भारत सीरीज का यूनिक एपिक मतदाता पहचान पत्र बिहार से जारी होगा, जो पूरे देश में एक समान रहेगा। स्थान बदलने पर सिर्फ पता बदलेगा, एपिक नंबर वही रहेगा। मृत्यु पंजीकरण डेटा से मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। नए एपिक के लिए 15 दिनों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इसकी ट्रैकिंग SMS के जरिए होगी। मतदाता पर्ची को अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा। प्रचार बूथ अब 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे। साथ ही 1200 मतदाता पर एक बूथ बनेगा और शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट या कॉलोनियों के भीतर मतदान केंद्र बनाने की योजना है, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। रेरा की चेतावनी, बिना निबंधन प्लॉट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिना निबंधन प्लॉट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर या प्लॉट खरीदने से पहले रेरा निबंधन जरूर जांचें। रेरा द्वारा आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि कई बिल्डर फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिन पर जुर्माना भी लगाया गया है। परियोजना निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर रेरा की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू के दूसरे अंक का विमोचन भी हुआ। कार्यशाला में प्लॉट खरीदने से पहले की सावधानियों पर जानकारी दी गई। रेरा जांच आयुक्त, सचिव, OST और अन्य विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी शिव पूजन सहाय की। आचार्य शिव पूजन सहाय एक प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य को नई दिशा दी और साहित्यिक जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आत्मकथात्मक कहानी माता का आंचल कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक कृतिका में भी शामिल है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनका जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के बक्सर जिले के उनवास गाँव में एक कायस्थ जमींदार परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे आरा में हिंदी शिक्षक रहे और फिर पत्रकारिता और संपादन कार्य से जुड़ गए। उन्होंने मारवाड़ी, सुधार, मतवाला और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और मुंशी प्रेमचंद के साथ भी काम किया। अपर मुख्य सचिव ने की राजस्व महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने अंचलवार माइक्रो प्लान, आईटी पोर्टल, ऑन ग्राउंड टीम, प्रचार प्रसार और पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। शिविरों के जरिए घर घर जमाबंदी के प्रति व आवेदन प्रपत्र पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई। अभियान में त्रुटिपूर्ण जमाबंदी सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और छूटी जमाबंदियों को ऑनलाइन करना शामिल है। सचिव जय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों से तैयारी की समीक्षा की और समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने जन जागरूकता और समन्वय को अभियान की सफलता की कुंजी बताया। बीपीएससी द्वारा 539 सह प्राध्यापकों की होगी बहाली। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सह प्राध्यापक के 539 पदों पर नियुक्ति करेगा। ये पद राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषयों में भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक लिए जाएंगे। इसके साथ ही बीपीएससी प्राचार्य के 26 पदों पर भी बहाली करेगा। ये नियुक्तियां राजकीय पॉलिटेक्निक व महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए होगी और इसके लिए आवेदन 12 अगस्त से 9 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। फर्जी सिम विक्रेताओं पर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस सिम बेचने वालों पर दूरसंचार विभाग की कार्रवाई असर दिखा रही है। बायोमेट्रिक पंजीयन शुरू होने के बाद अब तक 6000 अवैध सिम विक्रेताओं की पहचान हो चुकी है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर सैकड़ों सिम बेचे हैं। कई मामलों में एक व्यक्ति को 100 से अधिक सिम जारी किए गए हैं। इस पर रोक लगाने के लिए एसओपी लागू की गई है और सभी सिम विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अब उनके लोकेशन और बिक्री की जानकारी आसानी से मिल पा रही है। आरा, जहानाबाद, गया और मुजफ्फरपुर में कई फर्जी सिम विक्रेता पकड़े जा चुके हैं और ये सिम सेलर किसी टेलीकॉम कंपनी से अधिकृत नहीं थे। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का हुआ सफल ट्रायल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेल मंडल ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल किया है। इसमें 6 मालगाड़ियों को जोड़कर कुल 354 वैगन और 7 इंजन लगाए गए, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर रही और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा रोड तक 209 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 घंटे में पहुंची। ट्रायल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुख्य रेलवे ट्रैक पर किया गया और ये ट्रेन औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। सभी वैगन खाली थे, लेकिन यह परीक्षण भारतीय रेलवे उद्योग और लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि और संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है। अब एक कॉल पे होगी आपके कोच की गंदगी की सफाई। वाराणसी कैंट स्टेशन पर ट्रेनों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। ट्रेनों के सफाई कर्मी और पेंट्री कार संचालक मोबाइल नंबर 7579000511 पर कॉल करके स्टेशन पर कूड़ा उठवाने की सूचना दे सकते हैं। इसके बाद स्टेशन पर तैनात सफाई कर्मी खुद आकर कूड़ा एकत्र करेगा। इस व्यवस्था की शुरुआत मंडल यात्रिक अभियंता दिवाकर वार्षणे और आईआरसीटीसी के स्टेशन ऑफिसर संजीव गुप्ता ने पंफलेट वितरित कर की है। ट्रेन कैंट स्टेशन पहुंचने से पहले कॉल करना अनिवार्य है। ये पहल गंदगी रोकने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम में कई अधिकारी और सफाई प्रबंधक उपस्थित रहे तथा यात्रियों को जागरूक भी किया गया। सोनाक्षी की फिल्म जटाधरा का टीजर हुआ रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित पौराणिक थ्रिलर फिल्म जटाधरा का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सोनाक्षी दमदार रौद्र अवतार में नजर आ रही है, जिसमें वे तलवार हाथ में लिए, माथे पर तिलक और भारी गहनों में दुश्मनों पर हमला करती हुई नजर आती है। वहीं सुधीर बाबू शिव भक्त के रूप में रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल लिए दिखाई दे रहे हैं, जो सोनाक्षी के किरदार से टकराते हैं। फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं को डार्क फैंटेसी और एडवांस वीएफएक्स के साथ पेश किया गया है। इसका निर्देशन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है। जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। राज्य सरकार ने किया बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन।
बिहार सरकार ने किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को 3 वर्षों के लिए पुनर्गठित किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। बोर्ड में समाज कल्याण मंत्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें 7 गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं, जिनमें पटना, गया, सोनपुर, मुंगेर और बेगूसराय से किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि चुने गए हैं, जैसे राजन सिंह, अनुप्रिया सिंह, शांति नायक, संतोष कुमार, अद्विका चौधरी, साजन कुमार और बबली किन्नर। इसके अलावा 20 सरकारी सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। ये बोर्ड राज्य में किन्नरों के अधिकारों, कल्याण और सामाजिक समावेशन पर काम करेगा। बीपीएससी ने लिपिक मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने निम्न वर्गीय लिपिक की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इसे bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति वीक्षक को देनी होगी। डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। इसके अलावा बीपीएससी ने सहायक अभियंता, असैनिक और यांत्रिक का परिणाम जारी कर दिया है। असैनिक परीक्षा में 8,741 अभ्यर्थियों में से 112 सफल घोषित किए गए, जबकि यांत्रिक के 5 पदों के लिए हुई परीक्षा में 5 अभ्यर्थी सफल हुए। गिग कामगारों के लिए होगा सुरक्षा बोर्ड का गठन। राज्य सरकार गिग कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन करेगी, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। श्रम आयुक्त राजेश भारती ने जानकारी इंटरनेशनल जस्टिस मिशन यानी कि IJM और इंडस एक्शन इनिशिएटिव के साथ हुए समझौते के अवसर पर दी। इस विषय पर मानसून सत्र में विधेयक भी पारित हो चुका है और इस मौके पर जागरूकता नामक प्रेरणादायक जिंगल का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में बंधुआ मजदूर रहे गोविंद पासवान और देवेंद्र मांझी ने अपने संघर्ष की भावुक कहानियां साझा की। समझौते से बंधुआ मजदूरी की पहचान, पुनर्वास और गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति निर्माण में तकनीकी सहयोग मिलेगा। लैपटॉप खरीदने से पहले जानें कुछ जरूरी बातें। आज के समय में लैपटॉप हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जो ऑफिस, पढ़ाई, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे कई कामों में उपयोग होता है। नया लैपटॉप खरीदते समय केवल ब्रांड या डिजाइन नहीं, बल्कि तकनीकी पहलुओं और जरूरतों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स को बैटरी बैकअप और पोर्टेबिलिटी वाला लैपटॉप चुनना चाहिए, जबकि एडिटिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा रैम और SSD जरूरी है। सामान्य उपयोग के लिए i3, मल्टीटास्किंग के लिए i5 और हैवी टास्क के लिए i7 या i9 प्रोसेसर बेहतर होते हैं। रैम कम से कम 8 GB होना चाहिए। इसके साथ ही स्टोरेज, ग्राफिक्स, ब्रांड, वारंटी और ऑफर की भी तुलना कर लेना फायदेमंद रहता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। समस्तीपुर में विदेशी शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहारी राज्य से अवैध रूप से विदेशी शराब यानी कि IMFL बिहार लाया जा रहा है और इस सूचना के आधार पर 8 अगस्त 2025 को समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना की मदद से कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एक 6 चक्का DCM ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें लगभग 4,941 लीटर विदेशी शराब लदी हुई थी। शराब को मौके पर ही बरामद व जब्त कर लिया गया और इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बिहार में शराबबंदी कानून के तहत की गई, जो अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार चलाए जा रहे अभियानों का हिस्सा है। जानिए एक आधार पर कितने सिम कार्ड लेना है संभव। अगर आप आधार कार्ड धारक है तो ये जानकारी आपके लिए अहम है। सरकार के नियमों के अनुसार एक आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं, जबकि मशीन टू मशीन M2M सेवाओं के लिए ये लिमिट 18 है। अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक सिम लेता है तो अतिरिक्त सिम कार्ड ब्लॉक हो सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कई सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या गैर कानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है, जिसका जिम्मेदार आधार कार्ड धारक हो सकता है। अपने नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है, ये जानने के लिए टेफकॉप वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP वेरीफाई करें। फर्जी वोटर ID पर तेजस्वी को मिला नोटिस। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए एपिक नंबर RAB 2916120 को पटना के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने फर्जी करार दिया है। जांच में पता चला कि तेजस्वी का असली एपिक नंबर तो RAB 0456228 है, जो उनके नामांकन पत्र और BLO रिपोर्ट में भी दर्ज है। फर्जी एपिक नंबर चुनाव आयोग द्वारा जारी नहीं हुआ है। इसे अपराध मानते हुए निर्वाचन अधिकारी ने तेजस्वी को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक फर्जी वोटर ID जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में उन्हें 30
तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। पहले 2 और 6 अगस्त को भी नोटिस जारी किया जा चुका है और अब 8 अगस्त को तीसरी बार पत्र भेजा गया है। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर उद्घाटन के दौरान गरजे अमित शाह। जानकी मंदिर के पुनर्विकास की 890 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन शुक्रवार को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने इसे मिथिलांचल और बिहार की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत बताया और इस अवसर पर सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर घुसपैठियों को वोटर बनाने का आरोप लगाया और कहा कि SIR सूची का विरोध इन दलों के वोट बैंक की राजनीति है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि वे पहले ही हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और रेल विकास में मोदी सरकार की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बिहार को अब 10,066 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया। कप्तान सूर्यकुमार यादव की हुई भारतीय टीम में वापसी। एशिया कप 2025 इस बार T20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर के UAE के खिलाफ करेगा। टूर्नामेंट से पहले भारतीय फैंस को एक राहत मिली है क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चोट से उबरकर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में जिम और प्रैक्टिस की क्लिप शेयर की है। सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने अब तक 22 T20 मैचों में से 17 जीते हैं। टूर्नामेंट में 8 टीमें 2 ग्रुप में बांटी गई हैं। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, UAE और ओमान के साथ है। भारत का शेड्यूल 10 को UAE, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से मुकाबला होगा। सुपर 4 20 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 9 अगस्त 1971 को भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 2012 में भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 1893 में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। ये एक हिंदी उपन्यासकार थे। 1937 में अभिमन्यु अनंत का जन्म हुआ था। ये एक हिंदी के साहित्यकार थे। 1974 में महेश बाबू का जन्म हुआ था जो कि भारतीय फिल्म अभिनेता है। 1991 में हंसिका मोटवानी का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेत्री है। 1954 में अशोक दीवान का जन्म हुआ था। ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है। 1933 में मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार भी है। 9 अगस्त को ही भारतीय क्रांति दिवस अथवा अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंजीकृत डाक सेवा बंद होने की खबरों की जानी सच्चाई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय डाक 1 सितंबर 2025 से पंजीकृत डाक सेवा बंद करने जा रहा है, लेकिन ये भ्रामक है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि पंजीकृत डाक सेवा बंद नहीं हो रही, बल्कि इसे स्पीड पोस्ट सेवा के साथ मर्ज किया जा रहा है। इसका मकसद डाक सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और तेज बनाना है। सेवा के मुख्य लाभ पहले जैसे ही रहेंगे, जैसे व्यक्ति को ही डिलीवरी की रसीद, रियल टाइम ट्रैकिंग, कानूनी मान्यता और डिलीवरी की पावती। यानी यूजर्स को सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि अब यह सुविधा स्पीड पोस्ट के जरिए और बेहतर तरीके से मिलेगी। चल और अचल संपत्ति में क्या है अंतर? संपत्ति 2 प्रकार की होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति वो होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जैसे कि घर, जमीन, कारखाना इत्यादि। वहीं चल संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, जैसे आभूषण, पंखा, वाहन इत्यादि। अचल संपत्ति का पंजीकरण आवश्यक होता है, जबकि चल संपत्ति के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। चल संपत्ति को आसानी से विभाजित और स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि अचल संपत्ति का विभाजन जटिल होता है। पेड़ पौधे या घास जो जमीन से उपजते हैं उन्हें आमतौर पर अचल संपत्ति नहीं माना जाता, खासकर जब उन्हें बेचा जाता है और उन पर टैक्स लगाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राजा ने राजगीर शहर का निर्माण कराया जो बौद्ध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? A अशोक, B अज्ञातशत्रु, C उदयन या D बिंबिसार? इसका सही जवाब है D बिंबिसार। हमारा दूसरा सवाल है, मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? A राजनीति, B विज्ञान, C खेल या फिर D धर्म और दर्शन? इसका सही जवाब है D धर्म और दर्शन। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? A सारण, B गया, C भागलपुर या D पटना? इसका सही जवाब है C भागलपुर। हमारा चौथा सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? A IIT पलक्कड़, B IIT कानपुर, C IIT हैदराबाद या फिर D IIT मद्रास?
इसका सही जवाब है ए IIT पलक्कड़। हमारा 5वां सवाल है, इनमें से किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ए चीन, बी जापान, सी कनाडा या फिर डी फिनलैंड। इसका सही जवाब है ए चीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दामोदर कुमार, विजय घायल, युवराज कुमार, पुनीत कुमार, प्रशांत कुमार, चंदन कुमार, सूरज कुमार, कुणाल कुमार, प्रदीप पंडित, परवेज अंसारी, ज्ञान प्रकाश, पंकज कुमार दास, सुबोध कुमार मंडल, अब्दुल मन्नान, सोनाली कुमारी, राजीव कुमार, पप्पू चौधरी, पंकज कुमार, नौशाद रजा, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, संजय साहनी, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है डिग्री ज्यादा जरूरी है या अनुभव? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।